नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सेबी ने जो नया यहां पर नोटिफिकेशन कल रात जारी किया, जहां पर एफपीआईज आप डायरेक्ट मार्केट एक्सेस देख सकेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में। क्या है इसकी डिटेल्स, कैसे होगा कारोबार, कितना फायदा होगा इसका एक्सचेंजेस पर, इस पर करेंगे बात। साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन आया, वो था ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा खाने का तेल। इसके क्या इंपैक्ट रह सकते हैं इंपोर्ट्स पर और प्राइसेस पर, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे जीरे की, जहां पर ऑलमोस्ट 50,000 के स्तर हमने यहां पर बाजार में बनते हुए देखे हैं। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, हमारे साथ एमसीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी है, और साथ ही इमामी एग्रोटेक के सीईओ एंड इंडिया वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई भी साथ जुड़ेंगे। लेकिन बात हम सबसे पहले सेबी के नोटिफिकेशन की कर लेते हैं, जहां पर अब एफपीआईज की एंट्री नॉन एग्री कैश सेटल प्रोडक्ट्स के अलावा अब डीएमए यानी कि डायरेक्ट मार्केट एक्सेस के थ्रू भी होती हुई नजर आएगी। ऋषि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का। कैसे देखते हैं आप इस मार्केट को, कैसे काम करेगा ये, और एक्सचेंज में कितनी तैयारी है इसके लिए? नमस्ते मनीषा। ये बाजार की मांग रही थी कि डीएमए परमिट किया जाए कमोडिटी मार्केट्स में जब एफपीआई को लाया गया, क्योंकि ज्यादातर एफपीआई डीएमए के माध्यम से ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। तो सेबी ने बहुत इसको सुनते हुए हमें ये अनुमति दी है। इससे कई फायदे होते हैं, क्योंकि जो एफपीआई है वो ब्रोकर के माध्यम से एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, और इससे मार्केट में उसके ट्रेड्स की कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, उसके स्लिपेजेस की चांस कम रहती है, इम्पैक्ट कॉस्ट कम रहता है, और उसके स्ट्रैटेजीज जो भी है वो अच्छे से चला पाता है। तो इससे ओवरऑल डेप्थ और लिक्विडिटी भी बढ़ने की आशा है मार्केट। एंड किस तरह की प्रिपेयर्डनेस है, और हम ये भी समझते हैं कि सेबी ने पिछले कुछ समय में, चाहे वो एआईएफ्स है या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है या म्यूचुअल फंड्स को अलाउ किया। पिछले साल हमने देखा कि एफपीआईज यहां पर इन कैश सेटल नॉन एग्री में भी इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आए। इन सभी की किस तरह की ग्रोथ एज ऑफ नाउ देखने को मिली है ऋषि, और क्या करने की जरूरत है टू एंश्योर कि हम यहां पर पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखें? देखिए, सभी अपनी तरफ से तो काफी प्रोग्रेसिवली स्टेप्स ले रहा है और मार्केट को धीरे धीरे एक एक चीज दे रहा है, और उसमें ग्रोथ भी देख रहे हैं। जहां तक एफपीआई का सवाल है, पिछले लगभग 20 दिन से एफपीआई एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, और उसमें भी अच्छा वॉल्यूम पिकअप दिखाई दे रहा है, और पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि और धीरे धीरे ज्यादा एफपीआई एक्सचेंज के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो भी ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मार्केट की डेप्थ और लिक्विडिटी को बढ़ाने की तरफ ही इसका आउटपुट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो मार्केट की डेप्थ लिक्विडिटी तो बढ़ेगी, लेकिन ऋषि एक चीज और है, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो जितना पार्टिसिपेशन हम कमोडिटीज में ग्लोबल मार्केट्स में देखते हैं उतना इंडियन मार्केट्स में अभी नहीं है। तो अब क्या इस डेवलपमेंट के बाद ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एट पार विद ग्लोबल मार्केट्स उतने ही फ्लोज हम इंडियन कमोडिटीज में एक्सपेक्ट करेंगे? और दूसरा एक सवाल और कि एफपीआईज को जो डीएमए मिला है, इससे क्या एल्गो ट्रेडिंग को और बढ़ावा मिलेगा? देखिए, पहला प्रश्न जो आपका है उसको मैं उत्तर देता हूं कि जो कमोडिटी मार्केट्स में ग्रोथ आएगा, सिर्फ एक पार्टिसिपेंट एफपीआई से नहीं आ सकता, ये सबसे आएगा। तो जहां हेजर्स हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एफपीआईज हैं, इंस्टीट्यूशनल बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, सब मिलके ही पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। बट हाँ, एक एक करके जिन जिन को इनेबल किया जा रहा है, तो उससे ओवरऑल मार्केट की लिक्विडिटी और डेप्थ बढ़ेगी, और लिक्विडिटी बढ़ने से और लिक्विडिटी बढ़ती है, तो एक चक्र होता है। तो इसमें लिक्विडिटी बढ़ने की आशा है। दूसरी बात जो आपने कहा कि सॉरी, आपका क्या प्रश्न था, मैं भूल गया। ट्रेडिंग को और बढ़ावा मिलेगा क्या इस डीएमए के बाद? देखिए, ट्रेडिंग को तो बढ़ावा मिलना ही चाहिए, बिकॉज अगर एल्गो ट्रेडिंग की आप बात कर रहे थे, तो वो तो डिपेंड करता है कि जो एफपीआई है वो किस स्ट्रैटेजी से ट्रेड करता है, वेदर वो एल्गो कर रहा है कि अपने नॉर्मल ट्रेड्स कर रहा है। तो एल्गो जरूरी नहीं है कि एल्गो से ही ट्रेड हो, बट जो भी अपना स्ट्रैटेजी लगाएगा उसके हिसाब से ओवरऑल लिक्विडिटी और डेप्थ बढ़नी चाहिए। ऋषि की किस तरह का पार्टिसिपेशन हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, क्योंकि डीएमएज यहाँ पर इक्विटीज में तो है ही, और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा काम उस वजह से भी होता हुआ नजर आता है। जहां तक पार्टिसिपेशन की बात है, ये माना जाता है कि काफी सारे अब इक्विटी पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पर कमोडिटीज को देखने लगे हैं। तो मार्केट में इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है, लेकिन किस तरह का और पुश देने की जरूरत है? देखिए, पुश तो बहुत तरीके से आ रहे हैं और भी आ सकते हैं। वो तो दिल हरदम ज्यादा ही मांगता है, और
जैसे जैसे चीज आते हैं उसको डाइजेस्ट करें, उसको इम्प्लीमेंट करें अच्छे से, और फिर रेगुलेटर के पास जाए तो रेगुलेटर भी समझेगा कि हाँ आपने इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया तो मैं आपको और कुछ दूंगा। तो जहां तक मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा स्टेप है और इससे और अच्छी लिक्विडिटी और डेप्थ बढ़नी चाहिए, एफपीआई पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे एफपीआई पार्टिसिपेशन बढ़ता है मार्केट में और इंटरेस्ट आता है। नॉर्मली यदि आप देखें किसी भी मार्केट की डेवलपमेंट में पहले जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एफपीआईज हैं, वो आते हैं और बाद में रिटेल आता है, जैसे इक्विटी मार्केट में भी आपने देखा। तो यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में हिस्टोरिकल रीजन से जो भी कारण है उसके कारण धीरे धीरे ये मार्केट को खोला जा रहा है, और मैं तो मानता हूँ कि ये बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है रेगुलेटर के तरफ से। और आगे बढ़ते हुए हम यही देखेंगे कि कमोडिटी मार्केट्स में जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी, और भारत के लिए तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम इतने बड़े प्रोड्यूसर कंज्यूमर हैं इतने प्रकार के कमोडिटीज के। और साथ ही साथ मैं तो ये भी चाहूंगा कि भारत के जितने कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी एक्सपोजर है कमोडिटीज की, वो भी आके यहाँ पे हेजिंग और अपना बढ़ाएं ताकि ये मार्केट और इंक्लूसिव और ग्रोथ इसमें और अच्छा दिखाई दे। एब्सोल्युटली ऋषि, एक चीज तो काबिल तारीफ है, जैसे आपने भी कहा कि सेबी की तरफ से जिस तरह से हम यहाँ पर मार्केट लगातार ओपन होता हुआ देख रहे हैं, एज ऑफ नाउ यहाँ पर ये खुलेगा बाजार, हम ऑलरेडी यहाँ पर इस चीजों के लिए तैयार रहेंगे। आप कैसे देखते हैं अजय, सेबी की तरफ से इस स्टेप को, ऑफकोर्स सीडा कमेटी की तरफ से हमने वो रिकमेंडेशन आता हुआ देखा था और ये माना गया कि जिस तरह की बातें हैं, जिस तरह के पुशेज हैं, सेबी उनको इनकॉर्पोरेट करता हुआ नजर आया भी है। वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जब से हम देख रहे कमोडिटी सेबी के प्रीव्यू में आए तब से हमने देखा काफी एक्टिव मोड पे सेबी चल रही है। हमने काफी चेंजेस कमोडिटी मार्केट में पिछले 5 सालों में आते हुए देखा है। डेफिनेटली एफपीआई मार्केट के अंदर अभी भी आप ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करेंगे तो जो डेप वॉल्यूम है वो एज कंपेयर टू काफी कम है। नो डाउट अभी भी हमारे ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे हम गोल्ड की बात करें, सिल्वर या क्रूड की, जहां पे हम ग्लोबल मार्केट के अंदर भी एक रिकग्निशन देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टेप और जिस ढंग से डायनामिकली सभी चीजों को लेके आ रही है, तो आई थिंक एक वेलकम स्टेप रहेगा और कमोडिटी में डेफिनेटली वॉल्यूम और पार्टिसिपेशन को बूस्ट करता हुआ दिखेगा। ओके, चलिए, तो ये तो रही एफपीआईज को डायरेक्ट एक्सेस मिलने की बात। तो जैसे ऋषि ने कहा और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि इससे फ्लोज तो इंप्रूव होने ही चाहिए, लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए और मार्केट की डेप्थ भी बढ़ने के पूरे आसार हैं। शुक्रिया आपका ऋषि आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए इस डेवलपमेंट पर, बड़ी खबर और इस खबर पर किस तरीके का इंपैक्ट होगा उसका एनालिसिस आपने सुना। बहुत क्विकली एक संक्षेप में रविंद्र का भी कमेंट ले लेते हैं और उसके बाद एक और बड़ी खबर है क्रूड पाम ऑयल से जुड़ी हुई, क्रूड सनफ्लावर ऑयल से जुड़ी हुई, उस पर भी चर्चा करेंगे। आपके क्विक व्यू क्या है रविंद्र इस पर?